गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ध्वनि चैप्टर है इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम क्या है इसके न्यूमेरिकल पार्ट की कल्पना करेंगे। और तुम्हारी जो बुक है उसमें पेज नंबर 367, ठीक है, यानी 367 पर जो त्रिगुत्रीय प्रश्न है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है न्यूमेरिकल। आप ठीक है, तो आप वो निकाल ले और एक बार देखिए। तो सबसे पहले देखो क्या है न्यूमेरिकल, में लिख देता हूँ। किसी ध्वनि की प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। ठीक है, ध्वनि वायु में वायु में 342 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो ध्वनि स्रोत से परावर्तक सतह की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपका जो ये टॉपिक है प्रतिध्वनि वाला जब आपका करवाया था तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपका कि प्रतिध्वनि की चाल। तो प्रतिध्वनि की जो चाल थी v बराबर क्या बताई थी वो 2d/t, यानी जो हमारी स्रोत है, ठीक है, और परावर्तक सतह है क्या होती है d, वो दूरी होती है। अब यहाँ पे देखो कि जो v की वैल्यू दी हुई है, हमें v की वैल्यू कितनी दी हुई है 342 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे जो प्रतिध्वनि को सुनने में लगा समय है कितना है 5 सेकंड। ठीक है, और d हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखो, हमारे पास v की वैल्यू मिल गई, हमारे पास t की वैल्यू मिल गई, और हमें d ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो जब हम d ज्ञात करेंगे तो t की मल्टीप्लाई कर दी हमने इसमें, तो ये क्या हो जाएगा v मल्टीप्लाई t, और जो बराबर किसके 2d के, तो यहाँ पे 2d है तो 2 पहुँच गया हमारा इसके अपोन में, तो v मल्टीप्लाई t अपोन कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि देखो v मल्टीप्लाई t और जो 2 इसके d के इनटू में वो कहाँ पहुँच जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, तो अब ये बताओ हमारे पास क्या है, v की वैल्यू है, v की वैल्यू कितनी है 342, ठीक है, मल्टीप्लाई t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 सेकंड, और अपोन में कितना है 2। अब ये बताओ 2 से यदि मैं इसको काट दूँ कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ये कट गया। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी 171 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 थे 35, और कितने लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा 855 मीटर। तो आई होप आपके न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है इतना भी हार्ड नहीं है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये क्या है, 44.1 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर कुएं में गिराया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, छपाके की आवाज़ पत्थर गिराने से 3.31 सेकंड बाद सुनाई देती है। ठीक है, फिर है हवा में ध्वनि की
गणना कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करनी है, हवा में ध्वनि की गणना करनी है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो नोट डाउन कर दें। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया है कि 44.1 मीटर ऊंचाई से कोई पत्थर कुएं में गिराया जाता है। देखो कुएं में क्या है, कुएं की गहराई दे दी इसने हमें कि इतने मीटर की गहराई है और इतने मीटर की गहराई पर उसमें क्या है, पानी है। ठीक है, और जब इसमें कोई पत्थर फेंका जाता है तो पत्थर फेंकते हैं तो आपको सभी को पता होगा कि जब पानी में पत्थर मारते हैं तो छपाकी की आवाज़ आती है। क्या है, पानी क्या है, चारों तरफ एक फुहार टाइप का बनाता है। ठीक है, फैलता है यानी पानी। ठीक है, तो ये है छपाक की आवाज़ पत्थर गिराने से, यानी जब हमने पत्थर गिरा दिया तो छपाक आने की आवाज़ क्या है, बाद में सुनाई देती है। और कितने बाद सुनाई देती है, 3.31। तो हवा में ध्वनि की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बताओ, जब हमें छपाक की आवाज़ सुनाई देती है तो इसका मतलब क्या है, वो प्रतिध्वनि तो है प्यारे बच्चों, प्रतिध्वनि है। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, हमें प्रतिध्वनि की चाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो प्रतिध्वनि की चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों हमने न्यूमेरिकल लिख दिया है। तो देखो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे पास क्या है, कोई कुआं है। ठीक है, यानी इसने बता दिया कि कोई पत्थर है, जब इसमें गिराया गया। ठीक है, और तो ध्वनि हमें क्या है, 3.31 सेकंड बाद सुनाई दी, यानी कि कुल जाने की ध्वनि दे दी। ठीक है, और कुल आने की ध्वनि दे दी। यानी यदि हम ये मान लें कि इसमें गिरने का समय तो है T1 और ऊपर जाने की जो आवाज़ है वो कितने समय में जाती है, T2 समय में। तो जो हमारे पास कुल समय दे रखा है, इसने कितना दे रखा, T1 + T2 3.31। ठीक है, लेकिन जो ऊंचाई दे रखी इसने h बराबर कितनी दे रखी, 44.1। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, इसने हमें अलग अलग मान तो दिए नहीं, कंबाइन करके दे दिए T1 + T2 के। ठीक है, क्योंकि इसने बताया ना कि गिरने के बाद ही सुनाई देती है, इतने समय बाद सुनाई देती है। तो ये है हमारा T1 + T2। अब यहाँ से हमें T1 + T2 की वैल्यू मिल गई, और यदि हमें T1 की वैल्यू मिल जाती है तो क्या है, हम T2 की वैल्यू निकाल देंगे। और हमें निकालना क्या है, वो ध्वनि की चाल निकालनी है, जब यहाँ से वो जो ध्वनि उठकर ऊपर चलती है, यानी कि V निकालनी है। और V बराबर क्या होती है, D/T, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारे पास क्या है, T2 समय नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या है, T2 समय ही निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों चलो यहाँ से देखो, सबसे पहले समय निकालने के लिए अब ये बताओ हमारी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, h दे रखी। अब यहाँ से हमें पता है कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, त्वरण होता है, फर्स्ट चैप्टर के अनुसार, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से तुम त्वरण का मान ले लो 9.8। ठीक है, या 10 लेकर देख लेना, मैं 9.8 ले रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या है, हमें ये निकालना है T2, ये T1 निकालो। सबसे पहले क्या निकालना है, T1। अब ये बताओ हमारे पास G है, T1 है, T1 निकालना है। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु गिरी जाती है तो U का मान क्या होता है, 0। तो हमें पता है कि अब क्या, गति के दूसरे समीकरण से, यानी जिसमें तीनों की तीनों राशि आती है, तो क्या होता है, H बराबर UT1 + 1/2 GT1 का स्क्वायर। यही तो होता है पहले बच्चों, क्योंकि UT + 1/2 GT स्क्वायर सभी को याद कराया था मैंने क्लास में। तो अब यहाँ से बताओ H की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 44.1। U की वैल्यू 0 है तो सारा क्या हो जाएगा, 0। तो 1/2 G की वैल्यू कितनी है, 9.8, और ये हमें T1 स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 0 हो गया हमारा, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना जाएगा, 88.2, क्योंकि 2 एकम 2, 2 चौका। ठीक है, अपोन में जो 9.8 है इसके आ जाएगा अपोन में यहाँ से। तो T1 का स्क्वायर जब तुम इसे काटोगे तो लगभग लगभग कितना आएगा बेटा, ये आएगा T1 का स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ से जो T1 की वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी, 3 सेकंड आ जाएगी। चूँकि हमें समय तो चाहिए जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और ये आया है हमारा ऊपर से नीचे की ओर। अब हमें पता है कि T1 + जो T2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 3 पॉइंट कितनी दे रखा कुल समय, 3.1। ठीक है, अब यहाँ से बताओ जो T2 है हमारा, T2 कितना आ जाएगा, 3.31। T1 की वैल्यू कितना है, -3, तो 0.31 हमारे पास समय मिल गया, और हमारे पास ऊंचाई है। तो तब ध्वनि की चाल, तो यहाँ से जो ध्वनि की चाल होगी V बराबर क्या हो जाएगी, D/T। हमने कितनी मान, D या H/T, क्योंकि दूरी तो है वो कितनी दे रखी, 44 पॉइंट वो कितनी दे रखी, 1, और अपोन में जो T की वैल्यू है हमारी कितनी आई, 0.31। तो जब तुम इसको काटोगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा,
142.25 मीटर प्रति सेकंड। देखो प्यारे बच्चों, आंसर सही है। तुम्हारी बुक में 275.6 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। देखो हमने जी का मान 9.8 लेकर किया है। ठीक है, आपको फेर में यही करना है। ठीक है, और मन में कोई भी डाउट नहीं लाना है, क्योंकि जो तुम्हारी बुक दे रखी है इसमें ज़्यादातर क्या है, गलत न्यूमेरिकल दे रखे हैं आंसर भी, और कहीं गलत भी क्या है छाप रखे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो इससे वाला न्यूमेरिकल है आपको करके देखना है, अदरवाइज कल मैं ही करवा दूंगा इसको भी। ठीक है।